दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 88 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काराकाल पाकिस्तान इज द ऑटोनॉमस रीजन ऑफ विच कंट्री? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी उज्बेकिस्तान एंड डी यूक्रेन। क्लिक करूं? ओके, सिंगल लाइन क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर इज सी उज्बेकिस्तान। देख लेते क्या न्यूज में है। सी कराकाल पाकिस्तान स्टेटस क्रैकडाउन। उज्बेकिस्तान के गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को पूरा क्रैकडाउन कर डाला। कहां पे प्रोटेस्ट हुआ था? कराकाल पाकिस्तान प्रोविंस। कराकाल पाकिस्तान प्रोविंस जो है ये नदन उज्बेकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था कि रीजन की जो लॉन्ग हेल्ड ऑटोनॉमी है और कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू निकाली जाए। अब ये एरिया जो है, ये प्रोविंस का नाम जो है, ये यहाँ के जो एथनिक माइनॉरिटी है कराकाल पाक, ये एथनिक माइनॉरिटी है जो तुर्किश लैंग्वेज बोलती है और कजाक के साथ कल्चरली काफी क्लोज्ड है। उनके प्रोविंस की जो ऑटोनॉमी वो निकालना चाहती थी गवर्नमेंट। अरल सी के पास है, साउथ ऑफ अरल सी में ये लोग सेटल हो गए अराउंड द रिवर अमू दरिया रिवर है। ये देखो दोस्तों, ये रिवर है, ऐसी यूई रिवर है, देख सकते हो आप, ये रिवर है ना। 18th सेंचुरी में बैठ गए थे, वहां पे स्थापित हो गए थे। ये ऑटोनॉमस रिपब्लिक है और इसको पूरा अधिकार है उज्बेकिस्तान से बाहर निकलने का थ्रू रेफरेंडम, है ना। ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में उज्बेकिस्तान के। गवर्नमेंट इसको ही बदलाना चाहता है। अब अरल सी यदि देखें, न्यूज क्यों है ऐसा क्यों प्रोटेस्ट हुआ है, तो अरल सी देखे तो अरल सी ये 4th लार्जेस्ट सलाइन लेक था, बराबर है। अभी श्रिंक हो रहा है और उनकी फर्टाइल लैंड जो है वो भी कम होती जा रही है। 1960s में रशिया ने यहाँ का जो पानी है अमू दरिया का, ये अगल बगल के यहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली अरल सी की जो सैलिनिटी है वो बढ़ती गई, उसके वजह से फिश ये डेथ हो गई। फिश जो है शॉल का साइज कम हो गया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ते गया और इसी वजह से वो एरिया धीरे धीरे गरीब होते गया, है ना। अभी और क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पे प्रॉब्लम है कि पूरी इकोलॉजी चेंज हो गई, तो थ्रोट कैंसर बढ़ गए और हाईएस्ट मॉर्टेलिटी जो वर्ल्ड की है वो वहां पे है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सब चीजों की वजह से वहां की जनता त्रस्त है। सेकंड क्वेश्चन, ड्रैगन बग्स आर नेटिव ऑफ। ड्रैगन बग्स कहां के रहवासी है, नेटिव है? ए मंगोलिया, बी ईस्ट अफ्रीका, सी लैटिन अमेरिका, डी पैसिफिक सी आइलैंड्स। क्लिक करें, सिंगल लाइन क्वेश्चन है। आंसर इज बी, ईस्ट अफ्रीका में ड्रैगन बग्स पाए जाते हैं, ओरिजिन उनका वहां से है। दोस्तों न्यूज ऐसा है कि नैरोबी फ्लाइज, ड्रैगन बग्स को नैरोबी फ्लाइज कहते हैं। आउटब्रेक इन सिक्किम कॉलेज, करीबन 100 जो स्टूडेंट है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको स्किन इन्फेक्शन हो गया, इचिंग शुरू हो गई थी। केनियन फ्लाइज को ड्रैगन फ्लाइज भी कहते हैं, नैरोबी फ्लाइज भी कहते हैं, तो 3 नाम है इसके, ठीक है। अब बिटल लाइक होता है ये इंसेक्ट, और कौन सी स्पीसीज है? ये स्पीसीज का नाम है पेडिरस एक्जिमियस या पेडिरस सेबियस, ठीक है। ये ऑरेंज और ब्लैक कलर में होते हैं, देखिए कलर दिख रहा है आपको, ऑरेंज और ब्लैक कलर में होती है। हाई रेनफॉल एरियाज में ये ज्यादा ग्रूम ऑफ होती है। यूजुअली ये अटैक नहीं करती, ये अटैक किस पर करती है, तो ये पेस्ट पर करते हैं जो क्रॉप को कंज्यूम करता है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के लिए तो अच्छा है, फार्मर का एक फ्रेंड ही है, लेकिन ह्यूमन के कांटेक्ट में आने की वजह से कभी हार्म होता है। इन जनरल वो बाइट नहीं करती, काटती नहीं है, लेकिन हमने डिस्टर्ब कर दिया, उसको छेड़छाड़ कर दी, तो फिर एक एसिडिक सब्सटेंस जिसको कहते हैं पेडेरिन, क्या कहते हैं? पेडेरिन, वो छोड़ देती है और उसकी वजह से ये एसिडिक कंडीशन के वजह से इरिटेशन होता है,
सूज जाता है, देखो आपको दिख रहा है रेडिश ये हो जाता है और उसी वजह से तकलीफ होती है। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द चार मीनार मॉन्यूमेंट। चार मीनार मॉन्यूमेंट के बारे में स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय फिफ्थ रूलर ऑफ कुतुब शाही डिनेस्टी, किसने बनाया? तो फिफ्थ रूलर ऑफ कुतुब शाही डिनेस्टी। दूसरा है क्लॉक इंस्टॉल्ड बाय द सिक्स्थ निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का छठवां निजाम जो था उसने वहां पे क्लॉक इंस्टॉल कर दी थी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? सिंगल लाइन क्वेश्चन जैसा ही है, क्लिक करो, किया, मैं क्लिक कर रहा हूं, चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों। तो ये फिफ्थ रूलर जो था वो था कुतुबशाही डिनेस्टी का मोहम्मद, वो कौन था? मोहम्मद कौली कुतुब, है ना, कुतुब शाह। ये जो था इन्होंने बनाया है 1591 में। कब बनाया है? 1591 में, ठीक है। कब बनाया? तो भाई कैपिटल शिफ्ट करना था, कहां से? गोलकोंडा से। गोलकोंडा से जब कैपिटल हैदराबाद में शिफ्ट किया, है ना, हैदराबाद में, तब जाके ये बना दिया, ठीक है। अब जो छठवें निजाम थे उन्होंने क्लॉक लगाया। छठवें निजाम जो थे उनका नाम था मीर महबूब अली खान, ये उनका नाम था। तो थोड़ा सा फैक्ट से याद रखिए, ठीक है। चलो देख लेते न्यूज क्या है। भाई मैंने कहा था कि अभी सब माहौल बना रहे पॉलिटिकली, हिस्ट्री को जो है यूज, मिसयूज, डिसयूज, है ना, सब यूज और यूज सब किया जा रहा है ना। बाकी जो करंट के मुद्दे है वो गए सब काम से। तो यहाँ पे भी हमको यही दिखता है, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल इन हैदराबाद एंड बीजेपी पुश फॉर अ भाग्यनगर। ऐसा कहते हैं कि हैदराबाद के पहला जो नाम था वो भाग्यनगर था, क्योंकि वहां पे जो ओल्ड डाइटी थी कॉल्ड एज भाग्य लक्ष्मी, है ना, उसके नाम पर ये था भाई। अब ये जो है चार मीनार के एकदम बगल में ये जो है गॉडेस है, उसका मंदिर है छोटा सा। 1960 से ये दिख रहा है, उसके पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन में या फोटोज में वो दिखता नहीं है ना। चार मीनार कहते हैं कि किस लिए बनाया गया? तो ये स्टोरी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोट किया है कि वो कहते हैं कि एक प्लेग उस रीजन में ज्यादा था, वो प्लेग खत्म हो गया तो इसी वजह से राजा ने बना डाला था, ठीक है। ये मुसी रिवर के ईस्ट बैंक पर स्थित है। अब कहते हैं दूसरा एक ऐसा स्टोरी है, देखो कि वो जो ये था राजा था, राजा की पहली क्वीन जो थी भागमती, बस उसको राजा ने देख लिया था पहली बार जहां पे, वहां पे उसने ये बनाया। तो अलग अलग स्टोरीज है ना, ठीक है। ये आर्किटेक्चर यदि देखा जाए तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और पर्शियन का इन्फ्लुएंस इस पर आपको देखने को मिलता है। अब लिस्ट कौन सी इसमें आता है? तो ये आर्कियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चरल ट्रेजर ऑन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ASI, इसमें ये आता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मोसी ओया तुनिया? मोसी ओया तुनिया क्या है? ए गोल्ड कॉइन ऑफ जिम्बाब्वे नेम्ड आफ्टर विक्टोरिया वाटरफॉल्स, बी एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ हॉन्डुरस डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, सी फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट ऑफ नासा टू स्टडी प्रोक्सिमा सेंचुरी द नियरेस्ट स्टार टू नेक्स्ट टू सन, और लास्ट है डी लास्ट मैन ऑफ ट्राइब इन अमेजॉन फॉरेस्ट रिसेंटली डाइड। कौन था भाई? क्लिक करें, ओके कर ले, चलो करता हूं। आंसर इज ए गोल्ड कॉइन ऑफ जिम्बाब्वे नेम्ड आफ्टर विक्टोरिया वाटरफॉल। क्यों न्यूज में देख लेते, छट्टी सी पिटुकली एकदम से स्मॉल न्यूज थी भाई, एकदम से छोटी न्यूज थी। जिम्बाब्वे टू सेल गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी टेबल, सारे दुनिया के करेंसी की वाट लग चुकी है ना। सारे दुनिया में वैसे रिसेशन चालू है। सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे जो है उन्होंने गोल्ड कॉइन्स अवेलेबल कर दिए सेलिंग के लिए फ्रॉम द 25 जुलाई, लोकल करेंसी में, US डॉलर में और फॉरेन करेंसी में, है ना। जो भी प्रिवेलिंग रेट होगा इंटरनेशनल प्राइस गोल्ड का
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मिलके गोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दोनों का मिलके उसका प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, अब ये कॉइन जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्राई आउंस ऑफ गोल्ड प्लस 5%, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% वो लगा दिया इन्होंने। ठीक है, अब मोसिओया टुनिया मीन्स क्या होता है, टोंगन लैंग्वेज में, टोंगा लैंग्वेज है ना, जिम्बाब्वे की पॉपुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कहते हैं द स्मोक विच थंडर्स, ऐसा स्मोक जो थंडर हो रहा है, ये विक्टोरिया फॉल को कहा जाता है टोंगन लैंग्वेज में। ठीक है, तो उस पर ये नाम रखा गया। देखो कॉइन के दोनों साइड आपको दिखते होंगे किस ढंग से है। ठीक है, ट्राई आउंस, अब खास बात देखो, 1 ट्राई आउंस आर मेड ऑफ 22 कैरेट, यानी कौन सा गोल्ड है भैया, 22 कैरेट गोल्ड का कॉइन है। कॉइन जो है ये इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं कि अभी फिलहाल में जिम्बाब्वे की लोकल करेंसी जो है ये यूएस डॉलर के मुकाबले काफी बुरे हालत में चल रही है। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट रिफ्लेक्ट्स, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स है फॉर नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, 1 इफिशियंसी ऑफ टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस का इफिशियंसी, 2 प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड फॉर फूड सेफ्टी मेजर्स, प्रोक्यूरमेंट जो है फूड ग्रेन का और फूड सेफ्टी मेजर्स के लिए प्रोक्यूरमेंट किया जाता है, 3 लेवल ऑफ हंगर एट अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल, यूनियन टेरिटरी लेवल और स्टेट लेवल का हंगर का जो लेवल है वो इसमें रिफ्लेक्ट करता है ये इंडेक्स में। ठीक है, आपको करेक्ट कोड यूज करना है, क्लिक करो, किया, ओके मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो, आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट, है ना, इट्स रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोई प्रोक्यूरमेंट और लेवल ऑफ हंगर से लेना देना नहीं है। चलो देख लेते हैं न्यूज क्या है भाई। ऐसा न्यूज है कि रिलीज्ड एनएफएसए रैंकिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 5 जुलाई 2003 में इनेक्ट हुआ था और एक रैंकिंग डिसाइड कर ली। यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने रैंकिंग रिलीज की रिसेंटली, और क्या क्या है फाइंडिंग्स, तो स्टेट्स जो भी रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, डिजिटाइजेशन में, आधार सीडिंग्स में, ई पॉस इंस्टॉलेशन में, सभी स्टेट्स बेहतर है, नहीं इम्प्रोवाइजेशन है, प्रोग्रेस है। ठीक है, रिपोर्ट कहती है कि एक्सरसाइजेज जो है जैसे कंडक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सोशल ऑडिट थरोली and operationalizing functions of the state food commissions across the state and union territory will further bolster the true spirit of the act, यानी ये यदि किया और सोशल ऑडिट वगैरह ये यदि किया तो बेहतरीन काम हो सकता है। अब रैंकिंग में सबसे टॉप, जनरल कैटेगरी में टॉप ओडिशा है, पहला मैप आपको दिख रहा है ये जनरल कैटेगरी का, और त्रिपुरा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में त्रिपुरा ये टॉप में है। ठीक है दोस्तों, तो 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए, ऑल द बेस्ट।